नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हम रोजाना चर्चा करते हैं पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध की जीवनी पर और उनके बताए उपदेशों पर। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे गृहस्थ उपासक और उपासिकाओं के हित एवं सुख के लिए तथागत बुद्ध की क्या शिक्षाएं हैं। इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। भंते जी, नमो बुद्धाय। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन, फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। भंते जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गृहस्थ उपासक उपासिकाओं के हित में उनके सुख के लिए तथागत बुद्ध की क्या शिक्षाएं हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरपी सिंह जी। ऐसा गृहस्थ जो तथागत बुद्ध का अनुयायी हो, उसे कहा जाता है उपासक या उपासिका। उपासक कौन होता है? पुरुष अनुयायी बुद्ध का, तथागत बुद्ध का, उसे उपासक कहा जाता है। और जो महिला अनुयायी है तथागत बुद्ध की, उसे उपासिका कहा जाता है। तो एक व्यक्ति उपासक या उपासिका कैसे बनता है या कैसे कहलाता है? जब ये तीन रत्नों में शरण लेता है तब वे उपासक या उपासिका कहलाती है। तो तीन रत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। जब इन तीन रत्नों में शरण लिया जाता है, एक व्यक्ति उपासक या उपासिका कहलाती है। तो जो हित और सुख की बात आती है, ऐसा ही प्रश्न ब्राह्मण जानुसोनी ने तथागत बुद्ध से किया था। तो इसका हमको चर्चा मिलता है दीघ जानु सूत्र में, जो अंगुत्तर निकाय के अठक निपात में मिलता है। तो ब्राह्मण जानुसोनी तथागत बुद्ध के पास आता है, कहता है तथागत बुद्ध, हम गृहस्थ हैं और हमें संसारिक जीवन में रहना बहुत पसंद है। हमें ये अच्छा लगता है कि हमारे आसपास हमारे बच्चे खेलते रहें और हम खूब आर्थिक रूप से तरक्की करें। तो हमारे लिए क्या हितकारी होगा जिसके माध्यम से हम हमारा वर्तमान जीवन और भविष्य का जीवन दोनों सुधार लें। तो इसके चलते तथागत बुद्ध ने उस ब्राह्मण जानुसोनी को बहुत सुंदर एक सूत्र दिया, देशना दी, जिसे कहा गया दीघ जानु सूत्र। तो वर्तमान जीवन के लिए तथागत बुद्ध चार बातें बतलाते हैं जो एक मनुष्य के वर्तमान जीवन को कुशल बनाती है। तो वे चार बातें क्या हैं? उनमें से पहला कहा गया उत्थान संपदा। उत्थान संपदा का मतलब है कि जिस किसी भी पेशे में हो, एक उपासक या उपासिका जिस किसी भी पेशे में हो, उसमें कुशल हो, उसमें मेहनती हो और उसमें उसकी लगन रखता हो। तो जब जैसे कि मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है और वे सुनार का काम करता हो, सोने का काम करता हो, ऐसा व्यक्ति, तो अगर वे अपने पेशे को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है लोगों में, तो जाहिर सी बात है कि उसकी हमेशा आर्थिक जीवनी अच्छे से चलती रहेगी। दूसरा उदाहरण, जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा हो, छात्र हो, स्कूल जाता हो और अपनी पढ़ाई के प्रति उसकी लगन हो, मेहनत करता हो
और अच्छे से अच्छे अंक लाता हो, नंबर लाता हो, तो ऐसा कुशल छात्र अपने जीवन में ज़रूर तरक्की करता रहता है। तो इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा, वर्तमान जीवन को सबसे पहली बात जो कुशल बनाती है, संपूर्ण करती है, वे कहलाती है उत्थान संपदा, जिसमें क्या आता है, व्यक्ति का जिस किसी में भी पेशे में हो उसमें वे कुशल हो। दूसरी बात आरक्ष संपदा होती है। आरक्ष संपदा मतलब जो भी पेशे से उसने धन कमाया उसकी वे भली भांति रक्षा करता है, उसे सुरक्षित रखता है। रक्षा किन बातों से करेगा, किन बातों से सुरक्षित करे रखेगा अपने धन को? तो अपने धन को चोरी होने से बचाएगा, उसकी रक्षा करेगा। और सुरक्षित कैसे रखेगा? उसे गलत जगहों पर इन्वेस्ट नहीं करेगा, सही जगहों पर सोच समझ के जितना करना चाहिए उतना इन्वेस्ट करता है। तो एक तो धन कमाया गया बड़े कुशलतापूर्वक, दूसरा धन का रक्षा किया गया। अब तीसरी बात जो तथागत बुद्ध कहते हैं जो वर्तमान जीवन को सुखी बनाती है, वे है कल्याण मित्रता। तो कल्याण मित्रता दो रूप से समझी जा सकती है। एक तो ये है कि अच्छे पुरुषों की संगति करना, जैसे कि समय समय पर भिक्षुओं के पास जाना और उनसे तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को सुनना, ये भी एक कहलाता है। और दूसरी तरीके से इसे ऐसे समझा जा सकता है कि वे ऐसे लोगों से दोस्ती करता है जिनमें सद्गुण है, जिनमें बुराइयां नहीं हैं, जो शील सदाचार का जीवन पालन करते हैं और उनके साथ उसकी सोच विचार मिलती जुलती है। तो जब ऐसे व्यक्तियों से दोस्ती करता है तो ये संगति भी उसको उसका जीवन सुखी संपन्न करता है। अब चौथी बात तथागत बुद्ध कहते हैं समजीविता। समजीविता का अर्थ होता है कि वे व्यभिचार से बचेगा, दारू मदिरा पीने से बचेगा, दूर रखेगा खुद को, इस प्रकार से अपना जीवन संभल कर चलता है, इस प्रकार से अपना जीवन संभाल कर चलता है। तो ये चार बातों से इसका वर्तमान जीवन सुखी रहता है, संपन्न रहता है। अब ऐसी और कौन सी चार बातें हैं जिनसे उसका भविष्य में जो आने वाला जीवन है वे भी सुखी होता है? तो इसको चलते तथागत बुद्ध कहते हैं श्रद्धा संपदा, मतलब श्रद्धावान होता है। श्रद्धावान किन बातों में? श्रद्धावान तथागत बुद्ध की शिक्षाओं में। उसको श्रद्धा होती है कि बुद्ध वाकई में बुद्ध हैं, तथागत हैं और उनकी जो शिक्षाएं हैं मनुष्य को दुख से बाहर निकालने के लिए हैं। तो इसीलिए इस व्यक्ति को, इस उपासक को या उपासिका को तथागत बुद्ध में, तथागत बुद्ध के धर्म में और उनके द्वारा स्थापित की गई भिक्षु संघ में पूर्णतः श्रद्धा होती है। तो ये पहला गुण है जो उसका भविष्य का जीवन सुंदर बनाता है, सुखी बनाता है। अब दूसरी बात क्या है जो भविष्य के जीवन को सुंदर बनाती? वे है शील संपदा, मतलब शीलवान होता है। अब शील क्या है? 5 बातों को मिलाकर तथागत बुद्ध ने कहा शील कहलाते हैं गृहस्थ के लिए। तो 5 बातें क्या है? वे किसी भी रूप से प्राणी हिंसा नहीं करता, जैसे कि न किसी को दुख देता है, कष्ट देता है, इसके अलावा न किसी को प्रेरित करता है हत्या करने के लिए, न किसी को प्रेरित करता है आत्महत्या करने के लिए, इत्यादि बातों को मिलाकर ये पहला शील बनता है। दूसरा शील क्या होता है? अपने वाचिक कर्मों पे, अपने वाणी पे संयम रखता है, जैसे कि झूठ नहीं बोलना, बेतुक की बातें नहीं करना, फिजूल की बातें नहीं करना, बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलना, इधर की बात उधर नहीं करना, अपने शब्दों द्वारा लोगों में फूट नहीं पैदा करना, इत्यादि बातों से इसका वाणी का कर्म बनता है। तो ये अपने वाणी के कर्म पे भी संयम रखता है। अब तीसरा शील क्या होता है? तीसरे शील में आता है कि चोरी नहीं करना। तो वे किसी भी रूप से चोरी नहीं करता है, मतलब जो चीज़ उसे नहीं दी गई है
उसे वे नहीं छूता। जो चीज़ उसे दी जाती है बस उतना ही छूता है। तीसरा शील, वे व्यभिचारी नहीं होता। जो व्यक्ति शीलवान होता है वे व्यभिचार नहीं करता। तो जो गृहस्थ है, जो शादीशुदा है, जिसकी शादी हो गई है, तो वे अपने केवल पति या पत्नी पे ही सीमित रहता है, केंद्रित रहता है। और जो अभी शादी नहीं किए हैं, जो बैचलर हैं, जो स्टूडेंट हैं, वे पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो इस रूप से ये जो चौथा शील है ये अपने आप में पूर्ण होता है। और पांचवा शील, किसी भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करता। तो ये 5 बातों से 5 शील पूरे होते हैं। और ये जो भविष्य में आने वाली जो दूसरी संपदा है, शील संपदा है, उसको पूर्ण करता है, जिससे चल के उसका भविष्य का जीवन सुखी होता है, संपन्न होता है। अब चौथा शील क्या होता है? चौथा शील में आता है चाग संपदा। चाग संपदा में मतलब दानी होता है, दान धर्म करता है, देखता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ज़रूरत हो उसे वे अपनी पूरी प्रकार से जितना कर सकता है, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उतनी मदद करता है, दान धर्मी होता है, भिक्षुओं को दान देता है। इस प्रकार से वे अपना दान की संपदा परिपूर्ण करता है, जो आगे चल के भविष्य के जीवन में उसके लिए हितकारी साबित होती है। अब चौथी पन्या संपदा। पन्या संपदा में ये एक्चुअली पन्या संपदा भावना संपदा के अंतर्गत आती है। तो 2 प्रकार की भावनाएं हैं, एक होता है समत्व भावना, दूसरी विपස්සना भावना। तो ये जो गृहस्थ है ध्यान साधना का अभ्यास करता है, और ध्यान साधना के अभ्यास से इसका भविष्य का जीवन, जो आने वाला भविष्य का जीवन है, वे भी सुंदर होता है, परिपूर्ण होता है, सुखी होता है। तो ये जो 4 बातें कहलाई गई, जो वर्तमान जीवन के लिए 4 बातें और भविष्य के जीवन की 4 बातें, इन 8 बातों से इसका जीवन अपने आप में सुखदायक होने लगता है। तो इसी प्रकार से हमने देखा, यही जो शिक्षाएं हैं, इसी प्रकार की शिक्षाएं हमने पिछले के कुछ एपिसोड्स में भी कवर की। और उसमें भी हमने देखा जो पुण्य क्रिया वत्थु एक सूत्र है तथागत बुद्ध के द्वारा सिखलाया गया इतिवुत्तक और अंगुत्तर निकाय के अट्ठक निपात में। उसमें भी तथागत बुद्ध इसी प्रकार की शिक्षाओं की गिनती करवाते हैं और कहते हैं कि ये जो दान है, ये जो शील है और ये जो भावना है, ये अपने आप में पुण्य करने का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। जो व्यक्ति पुण्य करता है इस प्रकार के साधन द्वारा, इस प्रकार के अभ्यास द्वारा, उसका पुण्य खूब बढ़ने लगता है। तो मैं आशा करता हूँ मैंने हमारे दर्शकों के जिज्ञासों का शांत किया। आप सभी का भला हो। अभी हम ध्यान अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। नमो बुद्धाय। तो सबसे पहले एक सुखपूर्वक और आरामदायक आसन में बैठें। ऐसा कोई भी आसन जिसमें आप बहुत से बहुत देर तक बैठ पाएं और सुखपूर्वक हो, ऐसे आसन में आप विराजमान हो जाएं। अब अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें और अपनी आंखें धीमे से बंद कर लें। ध्यान रखें कि जब तक हम लोग ध्यान साधना करने वाले हैं तब तक आपकी आंखें बंद रहेंगी। अब हम एक एक करके हमारे शरीर के सभी मांसपेशियों को ढीला करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना सारा ध्यान अपने माथे पे ले जाएं और माथे में जहाँ कहीं भी तनाव हो वहाँ की मांसपेशियों को आप ढीला छोड़ दें। अब नीचे उतरते हुए अपने गालों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। फिर अपने जबड़े की मांसपेशियों को ढीला कर लें। अब अपने गर्दन की मांसपेशियों को ढीला कर लें।
दोनों कंधों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। दोनों हाथों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। छाती की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पेट की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पीठ के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को ढीला कर लें। अब आपके कमर में जहाँ कहीं भी तनाव हो वहाँ की मांसपेशियों को भी ढीला कर लें। दोनों जांघों की मांसपेशियों को ढीला कर लें और अंत में अपने दोनों पैरों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। तो इस प्रकार से आपका सारा बदन, सारा शरीर शांत, तनाव से मुक्त रहे, एकदम रिलैक्स्ड रहे। अब अपना सारा ध्यान अपने सांसों पे केंद्रित करें और हर सांस, हर आती जाती सांस गहरी शांति की अनुभूति कराती रहे। हर सांस गहरी शांति की अनुभूति कराती रहे। और एक एक सांस लेते हुए आपका सारा बदन शांत, रिलैक्स्ड हो। अब बदन के हल्के होने के बाद हम हमारे मन को हल्का करने के लिए क्षमा याचना का अभ्यास करेंगे। तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरे शब्दों को आप अपने मन ही मन में दोहराएं। तो क्षमा याचना का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से मन ही मन में दोहराएं और हर शब्द का अनुभव करते रहें। मैंने जाने अनजाने में शरीर, वाणी या मन के माध्यम से किसी को दुख दिया हो, किसी को पीड़ा दी हो, किसी को कष्ट दिया हो, मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। वे सब मुझे क्षमा करें। वे सब मुझे क्षमा करें। वे सब मुझे क्षमा करें। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ जिन्होंने मुझे जाने अनजाने में शरीर, वाणी और मन के माध्यम से दुख पहुँचाया हो, पीड़ा दी हो, कष्ट दिया हो। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। और आज से, इसी क्षण से ये संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी प्रकार की प्राणी हिंसा नहीं करूँगा।
किसी को कष्ट नहीं दूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने वाणी का दुष्प्रयोग नहीं करूँगा, जैसे कि झूठ बोलना, बेतुकी बातें करना, कटु शब्दों का इस्तेमाल करना, इधर की बात उधर करना, लोगों में कलह कराना, लोगों में फूट पैदा करना इत्यादि इस प्रकार के किसी भी वाणी का दुष्कर्म नहीं करूँगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं चोरी नहीं करूँगा, अर्थात अपने सामर्थ्य से जिस किसी भी पेशे में हो सही तरीके से धन इकट्ठा करूँगा, सही मार्ग पर चलते हुए धन इकट्ठा करूँगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने शादीशुदा जीवन में रहते हुए अपने पत्नी या पति के प्रति वफादारी निभाऊंगा। और जिनकी शादी नहीं हुई है वे इस प्रकार से संकल्प लें कि वे अपने ब्रह्मचर्य जीवन का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। और मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा, जैसे कि दारू पीना, ड्रग्स का सेवन करना इत्यादि किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। और इस संकल्प के बाद आपके शरीर के रोम रोम से मैत्री करुणा की तरंगें बाहर की ओर प्रवाहित हों, उसके लिए इस प्रकार से अभ्यास करें। विश्व के सारे प्राणी सबका भला हो, विश्व के सारे दृश्य अदृश्य प्राणी सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, लोगों के जीवन से सारे दुख दूर हों, लोगों के दुखड़े दूर हों, उनके जीवन से सारे कष्ट दूर हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। ये जो शांति का अनुभव मैंने किया है, ऐसा शांति का अनुभव करने का अवसर विश्व के सभी प्राणियों को ऐसा अवसर प्राप्त हो। सभी अपने दुखों से मुक्त हों। भवतु सब्बमंगलम।
भवतु सर्वमंगलम। भवतु सर्वमंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए और हमें एक विस्तृत जानकारी दी। साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें, अगर आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन कोई सुझाव, शिकायत या संदेश भेजना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना संदेश भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी आप भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने मन में आई बात को दबाएंगे नहीं और हमारे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन अपने सुझाव या संदेश को भेजकर भंते जी से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते कुशल सुमन जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो